मैंने वादा किया था ना तुमसे कि मैं अपने पेरेंट्स को मना लूंगा। ये सब मैं 4 साल से सुन रही हूँ सलमान। अब बस, अब मैं फैसला कर रही हूँ। तुम यहीं पे रहो, अभी मैं उनसे बात करके आती हूँ। ठीक है। एनी, ये क्या किया है तुमने? निकाह कर लिया है मैंने। रुखसती आप कर दीजिएगा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? रुखसती सवाल ही पैदा नहीं होता। फौरन तलाक लो उस लड़के से। ये नहीं हो सकता। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। एनी, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा? वो लड़का तुम्हें यूज कर रहा है। उसकी नजर मेरे पैसे, मेरी दौलत पे है। तो ना दें उसे अपने पैसे, रखें अपने पास अपनी दौलत, लेकिन मुझे तलाक लेने को तो ना कहें। नाजो, इसके ड्रामे अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। इसको मना करो बकवास का। अच्छा एमन, तुम आओ मेरे साथ। नहीं, मैंने नहीं जाना। सलमान बाहर है, उसको भी बुलाएं। सलमान बाहर है। उस लड़के से कहो 1 मिनट के अंदर अंदर यहां से दफा हो जाए, वरना मैं उसको ऐसा गायब करूंगा सारी जिंदगी किसी को नहीं मिलेगा वो। तैमूर साहब, सलमान अगर गया तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। फिर मैं भी सारी जिंदगी नहीं मिलूंगी आपको। एमी, तैमूर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? किस तरह बात कर रहे हैं? बैठकर भी बात हो सकती है। चलो तुम और तैमूर साहब, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूं। ये वक्त फैसला करने का है। एमी, करो फैसला। या सलमान या आप। तैमूर साहब, क्या जरूरत थी इतनी जल्दी करने की? सिर्फ थोड़ा सा वक्त तो देती कि मैं बात कर सकता हूँ। तुम बात करते और क़यामत आ जानी थी जब तक तुम ये सब करते। अच्छा बताओ, कहाँ लेकर जाओगे मुझे? कहाँ रखोगे? किसी होटल में। मेरा मतलब है अभी के लिए। उसके बाद सुबह मैं जो बात सुबह होनी है वो अभी क्यों नहीं हो सकती? ऐसा तो नहीं है कि सुबह बात का मतलब बदल जाएगा। चलो घर चलें। क्या घर? तुम्हारे घर, मेरे ससुराल। तुमने घर वालों को बताया है ना? तो अभी बता दो, हम वहीं जाएंगे। क्या मतलब है? आज रात सड़क पे ही गुजारने का इरादा है? ऐसा करोगे मेरे साथ? ऐसे सड़क छाप लड़के से शादी करने में कोई इज्जत नहीं है नाज़ो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही
कि वो लड़का जब यहाँ आके हमारे घर 4 दिन रहा था तब तुमने कुछ क्यों नहीं किया? अब रो रही हो। ठीक कह रहे हैं, अब कुछ कर लेना चाहिए था उसी वक्त, लेकिन अभी भी देर तो नहीं हुई है तैमूर साहब, देर नहीं हुई है। आप जाएं, जाकर उसे मना कर ले आए ना, उसे रोक ले। आप समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। नहीं नाजो, वो जहां है, जिस हाल में है उसे रहने दो। 4 दिन में खुद ही अकल ठिकाने आएगी ना, वापस आ जाएगी। इस दफा वो नाराज होकर किसी दोस्त के घर नहीं गई, शादी कर ली है उसने। सुन, सलमान, अम्मी अम्मी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसको क्यों साथ लेकर आ गए हो? हमने कहा कर चुके हैं। तुमने क्या किया? मैं बात कर रही थी ना, मैं कोशिश कर रही थी सलमान। तारा, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? निकाह कर लिया सलमान ने। मम्मी, मैंने आपको कहा था ना ये कुछ कर लेगा। दादू आए, मैं आपको सब बताता हूँ। मुझे ये सब कुछ मजबूरी में करना। ऐसी कैसी मजबूरी बेटा कि तुम सब कुछ भूल भाल गए? अपने बाप के गुस्से का नहीं पता तुम्हें? उसे पता चलेगा तो तूफान उठाएगा वो। नहीं मालूम तुम्हें क्या ये लाके अचानक इसको हमारे सर पे खड़ा कर दिया तुमने? आप आए, मैं समझाता हूँ, आप सबको बता। मैं बताती हूँ। असल में इसमें सलमान की कोई गलती नहीं है। इसे तो पता भी नहीं था कि हम आज निकाह करने वाले हैं। वो तो मुझे पता था। उसकी गलती कैसे हो सकती है? तुम्हारी ही होगी। तुम्हें भी पूरी दुनिया में मेरे बेटे के अलावा कोई नहीं मिला था। तुम जानते भी हो कि तुम्हारे बाबा ने आके क्या हश्र करना है हम सबका। ये क्या सलमान, तुमने तो कहा था तुम्हारे घर वाले बहुत रिवायत पसंद है। ये हैं तुम्हारी वैल्यूज। इस तरह से ट्रीट किया जाता है तुम्हारे घर में बहू को? क्या अल्लाह, आ गए तुम्हारे बाबा। अच्छा खैर, सब अपने अपने कमरे में जाओ। कोई बात नहीं करेगा अब तो रहीम से मैं खुद बात करूंगी। चलो जाओ अपने कमरों में। तारा, इसको लेकर जाओ अपने कमरे में ले जाओ फिलहाल। आ जाए। मैं क्यों जाऊं तुम्हारे कमरे में? मुझे सलमान के कमरे में लेके जाए। अरे हाँ हाँ चली जाओ, सलमान के कमरे में ही चली जाओ। ले जाओ तारा बेटे इसको। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप प्लीज हालात को समझने की कोशिश करें, आ जाए मेरे साथ। मैं क्यों जाऊं? अपनी नई जिंदगी की शुरुआत मैं अपने ससुर से मिले बगैर नहीं करूंगी। अरे यहाँ से दूर हो जाओ, तुम्हें देखेगा तो बहुत गुस्सा करेगा वो। तुम नहीं जानती। वो ठीक कह रहे हैं, तुम जाओ फिलहाल। मैं क्यों चुप हूं सलमान? मैंने कोई जुर्म किया है क्या? मैंने कोई जुर्म नहीं किया। कैसी अजीब लड़की है, कैसी अजीब बातें कर रही है ये। सलमान, इसको कहो कमरे में जाए अंदर। बाबा आ गए। कौन नहीं? मैं आपकी बहू और सलमान की बीवी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं पता वो उसने निकाह कर लिया। बेशर्म, बेगैरत। मैंने तुझे मना किया था ना, मैंने तुझे मना किया था ना। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे।
लड़के पे अगवा का केस डाल दो। सफदर, तुम क्या नहीं कर सकते? तुम्हारी इस अथॉरिटी, इस पोजीशन का कब फायदा होगा हमें? देखिए, अगर एमन ने अदालत में जाके कहा कि वो अपनी मर्जी से गई है तो हम क्या करेंगे? हम कहीं की नहीं रहेंगे, हमारी क्या इज्जत रहेगी? इस वक्त क्या हो रहा है? इस वक्त बड़ी इज्जत हो रही है हमारे खानदान की। आपा ठीक ही कह रही है, हमें जाके उसको मनाना चाहिए। हम रुखसती करेंगे तो सवाल ही नहीं उठेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कान खोल के सुन लो तुम दोनों। और तुम मुझे ये बात बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। यू टेल मी कि इस मुश्किल वक्त में तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो? तैमूर भाई, समझने की कोशिश करें, कोई फायदा नहीं होगा हमें। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ गया। जो कुछ भी करना है मुझे खुद करना है। एंड थैंक यू वेरी मच, इस मुश्किल वक्त में तुम हमारे पास आए। तैमूर भाई, जितनी अपनी कमीज उठाएंगे उतना बेपर्दा नजर आएंगे। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी अब्दुर्रहीम। अरे निकाह ही तो किया है, कौन सा कोई गुनाह कर लिया लड़के ने? तो तुम लोग भी अजीब हो, बगैर निकाह के लड़का लड़की घूमते फिरते रहें, जो दिल चाहे करें, किसी को एतराज नहीं होता। निकाह कर लिया तो मुसीबत आ गई। बात निकाह की नहीं है अम्मा। तो क्या बात है, पसंद के निकाह की है। देखो, कुलसूम ने बिल्कुल सही बात कही है। तारा का मसला था, खैर से वो ब्याही गई, मसला हल हो गया। हमें चाहिए था कि हम सलमान की शादी खुद करवा देते, उसकी मर्जी की। माफ कीजिएगा अम्मी, लेकिन शायद आप भूल रही हैं कि आपके लाडले पोते ने हमारे साथ क्या किया। अरे याद है बेटा, सब याद है। इसीलिए तो कह रही हूं, जो उसने हमारे साथ किया है ना, हम उसके साथ नहीं करेंगे। देखो बेटा, हर बार औलाद समझौता नहीं करती। इस बार हम समझौता करेंगे। और एक बात पक्की अब याद कर लो, घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। और तुम खास तौर पर कोशिश करना कि चुप रहो। समझ रहे हो ना मेरी बात? जानती हैं अम्मा कि अल्लाह ने भी ऐसी नाफरमान औलाद के लिए सजा मुकर्रर कर रखी है। मैं तो फिर एक गुनहगार इंसान हूँ। कम से कम मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं उसे माफ कर दूं, वो भी इतनी जल्दी। अल्लाह की शान है। माँ बाप बनते हैं तो अपनी बात भूल जाते हैं। जवानी में क्या क्या कुछ करते रहे, रहने दो बस। आपको तो पड़ गया ना चैन, आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना। क्या मतलब? कौन सी मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है हमजा? आपको हमदर्दी का बुखार चढ़ा था ना, आपने जा जाकर बातें नहीं की सलमान भाई की और उस लड़की की शादी के बारे में। आप तो चाहती यही थी। मैं इन सारी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। क्यों? जवाब तो देना पड़ेगा। बताएं मुझे, आप चाहती क्या है? मेरी डील चल रही थी ना सलमान भाई से, आपको बीच में आकर बात खराब करने की क्या जरूरत थी? कौन सी डील चल रही थी? क्या आके खराब किया है मैंने? आपने सबको ये बताया, सलमान भाई को ये एहसास क्यों दिलाया कि आप उनसे शादी नहीं करेंगी। इसीलिए वो एमन को उठाकर लाए हैं, वरना उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो आपसे करेंगे शादी। तुम सबने मुझे समझ क्या रखा है? भाड़ में गई शादी और भाड़ में जाओ तुम दोनों भाई। तुम लोगों ने मुझे खिलौना समझा हुआ है। काश कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती, तब मिल जाता तुम लोगों को सुकून, चैन आ जाता, आराम आ जाता तुम लोगों की जिंदगी में। तो मर जाएं, मर जाएं, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। मेरे पापा ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा तो मैंने शादी का फैसला कर लिया। अब तुम्हारे पापा ने तुम्हें मारा है, क्या सोचा है तुमने?
क्या सोचना है? मतलब मुझे समझ नहीं आई क्या मतलब है इस बात का। यार सलमान तुम भी ना, आई नो आसान नहीं होता है, लेकिन कोई किसी को कैसे मार सकता है यार, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बड़ा है। मर्द को इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि वो किसी पे भी हाथ उठा ले, और इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए कि वो मार खा ले। आई नो, लेकिन बाबा शुरू से ही ऐसे हैं। हमें बुरा लगता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, उनकी रिस्पेक्ट में है। तो चलो छोड़ो ना ये सब कुछ, चलो कहीं बाहर चलते हैं, मूड लाइटनिंग कर लेते हैं। सारी जिंदगी मैंने आपकी खिदमत की है, आपके घर को संभाला, आपके घर को बनाए रखा, आपकी इज्जत बनाए रखी, लेकिन आपने आज 1 मिनट नहीं लगाया बच्चों के सामने मुझे बेइज्जत करने में। कम से कम सलमान की बीवी के सामने ही ख्याल कर लेते। बाकी सब तो जानते हैं मेरे औकात। सलमान की बीवी? मतलब तुमने मान लिया कि वो तुम्हारी बहू है? मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो मुझे अब क्या समझेगी, कुछ मानेगी भी या नहीं मानेगी। एक तो ये हर वक्त का रोना पीटना तुम्हारा, मैं इस आदत से तंग आ गया हूँ। सब मर्द यही कहते हैं और फिर रुलाते भी हुई हैं। क्या चाहती हो? कमरे से बाहर चले जाओ। मैंने कब कहा था कि तुम, ये गुस्सा तुम्हें अपने बेटे को दिखाना था, नाराजगी उससे करनी थी। ना शादी होती ना वो ये इंतहाई कदम उठाता। मेरा क्या कसूर है इस सब में? तरबियत करना माओ का काम है। सिर्फ माओं का काम नहीं होता, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे घर में जहाँ बेटों के कपड़ों से लेकर उनके खाने पीने तक का फैसला सिर्फ आपके हाथ में था। उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब तो आप देखते थे ना। फिर आप मुझे कैसे कसूरवार ठहरा रहे? एहसानमंद होना चाहिए तुम्हें और तुम्हारी औलाद को मेरा कि ये सब किया, वरना जहाँ है वहां भी ना होते। काश ऐसा होता तो आज वो वहां ना होते जहां वो पहुंच चुके हैं। वैसे स्टूल ले गए मैंने, तो मैं कहा था। सलमान भाई, मुझे बात करनी है आपसे। हाँ, बाद में बात करेंगे, चलो अपने कमरे में जाके सो जाओ। शर्म आती है आपको? एहसास है किसी चीज का? जब नहीं करनी थी तारा से शादी तो झूठ क्यों बोला मुझसे? शट अप, दफा हो जाए यहाँ से, जाओ अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा। जवाब दें इस बात का मुझे कि धोखा क्यों दिया मुझे? वादा किया था ना कि करेंगे आप शादी। अगर इसी से शादी करनी थी तो बताते मुझे। अभी बकवास बंद करो तुम, समझ आई है तुम्हें? कोई वादा नहीं किया था मैंने तुमसे, और मैं तुम्हें इस बारे में बता चुका हूं। और आपने बात कर ली तो बात खत्म, ऐसा होता है क्या? पहले सारी जिंदगी तारा को आसर में रखा और फिर मुझसे झूठ बोला। कितना झूठ बोलेंगे और आप? ये किस तरह से बात कर रहे हैं तुमसे सलमान? इससे कहो कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। अगर प्लीज, को बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे और मेरे भाई के बीच की बात है। और मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, भाभी हूँ तुम्हारी, इज्जत से बात करो मुझसे। मैं नहीं मानता और कोई भी नहीं मानता इस घर में। और ये शख्स जिससे आप शादी करके खुश हो रही है ना, झूठा है, धोखेबाज है। इसने धोखा दिया मुझे, तारा को, सबको। इसने कहा था ये करेगा। Enough! दफा हो जाओ अपने कमरे में। नहीं जाऊंगा, जो करने कर लो, नहीं जाऊंगा। ये क्या हो रहा है? प्लीज गाइस स्टॉप दिस। नफरत है मुझे आपसे। जब उन्हें मेरी सोच पर दस्तखत कर दी है कि झूठे मक्कार हो आप। और जो शख्स अपने माँ बाप का नहीं हो सकता ना, तो वो किसी का नहीं हो सकता। मुझसे झूठ बोला इसको लाने के लिए। माफ नहीं करूंगा मैं आपको। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे जैसा नहीं हूं।
कम से कम 2 टाइमिंग नहीं करा मैं। माफ नहीं करूंगा मैं यार, लेट्स जस्ट कैंसिल इट। क्या मतलब है यार? मैं यहाँ नहीं रह सकती सलमान, और मैं तुम्हें भी यहाँ पे नहीं रहने दूंगी। दिस इज मैडनेस यार, ये कर रही है, ये पागल खाना है। आई वोंट लेट यू स्टे हियर फॉर अनदर मिनट। ये अब क्या नई मुसीबत है? क्या हो गया तुम्हें? तुम कुछ होने का इंतजार करोगे। एमन, फॉर गॉड्स। दादा जाग रही हैं? अरे नींद किस कमबख्त को आनी है अब। दवाई खा लें, मुझे सबके बीच याद नहीं रहा। अरे भूल भी जाया करो कभी ये गोलियां खिलाना, फायदा तो कोई होता नहीं। बहुत फायदा होता है, अब खा लें। कहाँ हैं ये दोनों? खाना खा लिया सलमान ने? मैंने पूछा नहीं। बनाया भी नहीं तुमने? नहीं, आप दवा खा लें। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दादू। बुरा लगा है ना तुम्हें? नहीं लगना चाहिए। हमजा को बुरा लगेगा, शौहर है वो तुम्हारा। रात काफी हो गई है, आप सो जाएं। या अल्लाह, हमसे कोई गुनाह तो नहीं हो गया? यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? देखो मेरा मतलब, पहले मैं अपने घर गई थी, वहां पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैंने अपना घर छोड़ दिया। फिर मैं तुम्हारे घर गई और वहां मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए हम वहां से भी चले आए। एंड डोंट वरी, मैं यहाँ का सारा बिल खुद क्लियर करूंगी और फिर मैं हमारे लिए घर की भी अरेंजमेंट कर लूंगी। लेकिन सर, ये आपके आईडी कार्ड और ये रूम की चाबी। खाना ऊपर अलाउ नहीं, खाने के लिए नीचे आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। चलें? अच्छा नहीं किया आपने, अकेले मर गए आप दोनों। मरना ही था तो मुझे जिंदगी में नहीं लाना था ना। माँ बाप को नहीं मरना चाहिए, मर जाए तो फिर बच्चों को नहीं रहना चाहिए, साथ ही मर जाना चाहिए। चलो मान लिया, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अब्बू आपको नहीं चाहिए था, मेरे बारे में आपको बड़े अब्बू से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपने क्यों कहा कि मेरी शादी वो अपने बेटे से करे? मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया आपने? वो भी ऐसा फैसला जो बहुत सारे सालों के बाद होना था। आपको तो अपनी अगली सांस का नहीं पता था कि आएगी या नहीं। इतने सालों आगे की बात कैसे कर दी आपने? गलत किया आपने अम्मू, अल्लाह पर भरोसा नहीं किया आपने। अल्लाह से ज्यादा अपने भाई पर भरोसा किया आपने। भाई से वादा लेने के बजाय आखिरी वक्त पे अल्लाह से दुआ करनी चाहिए थी ना, मेरी हिफाजत के लिए, मेरी खुशियों के लिए। ऐसा होता तो आज मैं खुश होती। आपने अच्छा नहीं किया अब्बू, आपने अच्छा नहीं किया।
तैमूर साहब कॉल मिला के तो देखें ज़रा, नंबर खुला है या नहीं। स्विच ऑफ है, बस आप घर चले उधर ही होगा। ओके। छोड़ो उसको, दिमाग खराब है उसका, उसको सीरियस ना लो तुम। लेकिन वो बात कर रहा था ना किसी वादे की। सच बताओ मुझे, क्या तुमने वादा किया था कि तुम तारा से शादी करोगे? तुम जानकर क्या करोगी? तुम इतनी क्यूरियोसिटी क्यों हो रही है? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ, जैसे तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। अच्छा बताओ ना मुझे, तुमने अपने भाई से ही वादा किया था या फिर किसी और से भी? I mean, तुमने तारा से भी वादा किया था कि तुम उससे शादी करोगे? एमी क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रही हो ऐसी बातें तुम? इस वक्त मौजूद हूं ना मैं तुम्हारे पास यहाँ पर। एमी तुमने जो कहा मैंने चुपचाप कर लिया। कोई सवाल किया तुमसे? मैंने नहीं किया ना। तुमने कहा निकाह करना है, कर लिया मैंने। तुमने कहा घर जाना है, मैं तुम्हें घर ले गया। तुमने कहा गेस्ट हाउस जाना है, मैं यहाँ पर गेस्ट हाउस में तुम्हारे पास तुम्हारे साथ मौजूद हूँ एमी। उसके बावजूद तुम। ये तो प्रॉब्लम है, ये तो डर लगता है मुझे। तुमसे तारा कहे कि शादी कर लो तो तुम कर लोगे? तुमसे जो कुछ कोई भी कहता है तुम तो कर लेते हो। बस कर दो एमी, छोड़ आया था उसे मैं। भाभी है मेरी अब वो। ऐसा सोचना भी गुनाह है तुम्हें? क्या हो गया? खुदा का वास्ता है, ये बातें अब तुम भी अपने ज़हन से निकाल कर बाहर फेंक दोगे। समझ रही हो मेरी बात कि नहीं समझ रही? मुझे बहुत भूख लगी है, तुम प्लीज खाने का बोल दो। Pray to me, please. फिर चला के? अब क्या मसला हुआ है उसे? क्या बोल के गया है? पता नहीं, मैं रूम से निकला तो दोनों बाहर जा रहे थे। मैंने पूछा तो भाभी गुस्सा करने लगी, कहती तुम कौन होते ये बात पूछने वाले? ये भाभी किस चक्कर में कह रहे हो उस लड़की को? और क्या बोलूं, बड़ी है मुझसे, नाम तो नहीं ले सकता ना। और फिर सलमान भाई ने शादी की है उनसे। जिक्र ही क्यों कर रहे हो तुम उस लड़की का? मुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं है। सलमान कहाँ गया, क्या कह के गया, कब तक वापस आएगा? आ जाएंगे सलमान भाई जब मेरा मतलब है जब वो चाहेगी। सलमान भाई खुद तो नहीं गए, वो लेकर गई है। कहाँ लेकर गई है? कुछ तो बताया होगा ना। जब आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? मैंने पूछा तो कहती कि तुम छोटे हो, तुम नहीं पूछ सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा भी कि रात बहुत ज्यादा है, लेकिन कहती कि दैट्स नॉट योर बिजनेस। क्या मतलब है इस बात का? मतलब वो जो भी करें, जहां भी जाएं, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं। पता है मुझे, तर्जुमे करके सुनाने की जरूरत नहीं है। पता नहीं क्या पट्टी बढ़ा दी है इस लड़की ने मेरे बेटे को, किसी के कहने सुनने में नहीं आ रहा। फोन में लाओ उसको, मैं खुद बात करती हूँ। मैंने किया था फोन, लेकिन उनका नंबर बंद है, खोला नहीं अभी तक। मैं तो मामले को जितना संभालने की कोशिश कर रही हूँ उतना उलझता जा रहा है। अब मैं तुम्हारे बाबा को क्या बोलूंगी? पापा को बताने की क्या जरूरत है? आप टेंशन ना लें, सुबह तक आ जाएंगे। पता नहीं सुबह होगी भी कि नहीं होगी। सो जाओ जाकर। तुम क्यों जाग रहे हो? नींद ही नहीं आ रही। आप परेशान हैं तो मैं कैसे सो सकता हूँ? तारा सो गई? आप तो जानते हो उसे,
वो तो सबसे ज्यादा परेशान है, रो रही थी। उसके पास जाकर बैठो, समझाओ उसे परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। कहा था मैंने, सोने के लिए भी कहा था, लेकिन वो कह रही थी कि सलमान भाई आएंगे तो अम्मी को उठना पड़ेगा, इसलिए जाग रही है। बस सलमान भाई आ जाएं तो फिर। सलमान कहाँ गया? पता नहीं, मैंने पूछा भी था भाभी से, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। सलमान भाई ने भी कोई एतराज नहीं किया, चुपचाप खड़े सुनते रहे। यह कहाँ है ये लड़का? अब क्या करने लगा है? वैसे ही गए होंगे बाहर, मैं भी डिनर करने के लिए। वाह भाई, हमें सूली पे टांग कर खुद खाना खाने चले गए। जाओ जाकर तारा से कहो खामोशी से सो जाए और उसके आने पर भी दरवाजा ना खोले। ये तो आप कह रहे हैं ना, और गुस्से में कह रहे हैं। अब दरवाजा ना खोलने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। माँ जैसी बातें कर रहे हो। उसने भेजा तुम्हें? नहीं नहीं, कसम से नहीं, वो तो खुद बहुत परेशान है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम भी आराम करो। अम्मी कह रही थी कि सलमान भाई को तो किसी भी चीज़ का एहसास नहीं है, उन्हें तो ये भी एहसास नहीं है कि हम किस हाल में हैं। पहले भी छोड़कर चला गया था और अब इन्हें अपनी एंजॉयमेंट की पड़ी है। ठीक है, तुम जाओ आराम करो और तारा का ख्याल करो। काश कि मैं अपने माँ बाप के साथ ही मर जाती, तब मिल जाता तुम लोगों को सुकून, चैन आ जाता, आराम आ जाता तुम लोगों की जिंदगी में। तो मर जाएं, मर जाएं, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। मर ही न जाए हम, इतना तो सता के मत जाओ, मुझे दिल से मिटा के मत जाओ। हम लाख छुपाए दर्द मगर हम फिर भी तमाशा बन जाए। घर में ही आग लगी हो तो चाहे खुद को बचा कर ले जाए। घर सलमान, वो तो घर पर नहीं है। क्यों? बच्चे मत बनो, तुम्हें पता है हम क्यों आए हैं। ताउन करो हमारे साथ, सलमान को बुलाओ जल्दी से। सर मुझे क्या पता। हटो, अंदर ऐसे सर बात तो सुनिए आप मेरी। बाबा क्या कर रहे हैं आप लोग? किस तरह मेरे घर में आ गए आप लोग? सलमान का आया, सलमान को बुलाएं। क्या हुआ? सब खैरियत है? कोई गलतफहमी तो नहीं हुई आप लोगों को? लड़की को अगवा किया है उसने, पर्चा कटा है उस पे। कोई अगवा नहीं किया उसने, वो लड़की अपनी मर्जी से आई है, उसने निकाह किया उससे। देखिए, ये मेरे बेटे पे कोई इल्जाम है। आप सलमान को बुलाएं, हम उससे खुद पूछ लेंगे। देखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। आपको कोई यकीनन गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा बेकसूर है। आपको तो पता है ना कि आपकी बेटी हमारे। बाबा हम लोग घर गए थे इनके। चुप, सब आपको अच्छी तरह जानता। मैं तुम लोगों को नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी बेटी अगवा हुई है और मैं उसे बरामद करने आया हूँ। दैट्स इट। सलमान नहीं है? नहीं सर। ले चलो इन्हें। तैमूर साहब, ये क्या कर रहे हैं? तैमूर साहब, ये क्या हो रहा है? अरे तैमूर साहब यार,
बल्लेदारी है। अरे क्या कर रहे हैं आप? अरे आप मेरी बात तो सुनो यार। अरे इस क्या कर रहे हो आप लोग? अरे तारा क्यों नहीं मिल रहा फोन? फोन बंद जा रहा है। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा हमजा। अब क्या होगा? कुछ भी करो, किसी तरह भी राब्ता करो ना उनसे। बड़ी अम्मी फोन बंद जा रहा है, राब्ता कैसे कर सकते हैं? अब क्या पता कहाँ है बाकी सब उस लड़की का कसूर है, बेड़ा गर्क हो उसका। मेरे घर का घर उजाड़ने पे तुली हुई, पता नहीं कहाँ मेरे बेटे को लेके दफान हो गई है वो।